पुत्र के संबंध के बराबर कोई संबंध नहीं। पार्वती जी को जब गलत दृष्टि से देखा है, हाथ पकड़ने के लिए अंधकासुर आगे आया, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। पार्वती जी की आंख में जल भर गया। मेरा पुत्र माता पार्वती जी के नैनों में जल। हर हर महादेव देवकार है। आज मेरा पुत्र मुझे गलत दृष्टि से देख, गलत विचार। शिव जी को क्रोध आ गया, काल भैरव को प्रकट कर दिया। काल भैरव से कहा जाओ अंधकासुर का वध करो। काल भैरव ने जाकर अंधकासुर का वध कर दिया। अंधकासुर ने पूछा कि अगर मैं आपका पुत्र था, अगर मैं आपका बेटा था, तो फिर मेरा प्राण क्यों ले रहे हो? माता पार्वती जी ने कहा, जो बेटा किसी पर स्त्री पर भी अगर अपनी दृष्टि देता है तो ऐसा बेटा ना हो तो अच्छा है। बेटे का क्या करें? महादेव ऐसा बेटा किस काम का? महादेव महादेव बड़ा सोचनीय प्रसंग है ये महाराज, बहुत सोचने वाला प्रसंग है। अंधकासुर और माता पार्वती का ये प्रसंग बहुत सोचने वाला, सीख देने वाला प्रसंग। अपने बच्चों को समझाइए, अपने बच्चों को ज्ञान दीजिए, बेटा अपनी जिंदगी में पर धन और पर नारी से दूरी विनाश का कारण है। हर हर महादेव। आज के समय में छोटी छोटी बेटियों के साथ में भी जो गलत कृत्य हो रहे हैं उसको कोई दूसरा नहीं रोक सकता। सही बात है गुरुदेव, ये बात तो सही कही। आप अपने बच्चों को ये संस्कार दीजिए कि हमारे बच्चे कोई गलत मार्ग पे ना चले जाए, गलत जगह पर ना चले जाए। थोड़ा कम कमाओगे चल जाएगा, थोड़ा कम व्यापार चलेगा चल जाएगा, थोड़ा धन कमाएगा चलेगा, पर बेटा बेटी ये हमारी जिंदगी की वो पूंजी है। अगर ये गड़बड़ हो गए तो जिंदगी नरक चली जाएगी। पूरा जीवन। हर हर महादेव। इनको सवार लो, इनको सुधार लो, अभी भी मौका। वैसे तो नवयुवक बेटा बेटियां भी अब मंदिर जाना प्रारंभ करे हैं। कई बेटियां तो अब मंदिर जाती हैं और शान से जाती हैं। कई बेटे नवयुवक लड़के भले जीन्स पहनकर मंदिर जा रहे हैं पर शान से जाते हैं। जो बेटा बेटी नवयुवक बेटा बेटी मंदिर जाते हैं उनको देखकर गौरव उत्पन्न होता है। ये लगता है कि हमारा सनातन धर्म अब जाग चुका है, अब आनंदित हो चुका है। अब इनको शर्म नहीं है मंदिर जाने में। उठाया लोटा और चल दिए शिव मंदिर। अंधकासुर गया, प्राण छूट गए। मरते मरते कह रहा है मैंने गलती क्या करी? तूने माता को गलत दृष्टि से देख लिया। ऐसे पुत्र को रखकर क्या करूंगी जो किसी नारी को गलत दृष्टि से देखे? क्या काम का? ऐसा पुत्र मेरे गोद में खेले, नहीं चाहिए ऐसा पुत्र। माता पार्वती ने मना कर दिया, नहीं हो ऐसा, मार दो इसको। काल भैरव ने समाप्त कर दिया। हर हर महादेव। अंधकासुर समाप्त हुए। समय आया, देवाधिदेव महादेव से माता पार्वती जी ने विनय करा कि प्रभु कृपा करिए गणेश जी और कार्तिकेय जी के मंगल विवाह। क्या बात है, हर हर महादेव। इसका विवाह हो जानकर भगवान श्री गणेश जी महाराज के मंगल विवाह के प्रसंग का भाव व्यक्त हुआ। गणेश जी महाराज का विवाह तो करना चाहती हैं माँ, पर कार्तिकेय सुंदर हैं और गणेश जी को तो मुख भी लगा है तो हाथी का लगा है। फिर भगवान से कहा प्रभु मुझे एक बार फिर जन्म दे दो। 84 लाख योनियां मनुष्य की जो पीछे की 83,99,999 जो योनियां काट कर 84 लाख योनि में पहुंचे हो, वो ऐसे थोड़ी ना पहुंच गए। वो चाबी के चक्कर में आना पड़ रहा है कि भगवान के द्वार पर जाने की वो चाबी कौन सी है? तो वो चाबी कोई दूसरी नहीं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वो चाबी है जो मंजिल तक पहुंचा दे। ये पतराए महादेव। महादेव महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। पहले एक पत्र पढ़ ले। श्री मीरा सोनी अयोध्या उत्तर प्रदेश से आई हैं। कहीं बैठी हो मीरा जी सोनी
अयोध्या उत्तर प्रदेश से। तो हाथ हिलाइएगा कहीं बैठी क्या हो बात तो। है। कहीं दिख रही हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। हर हर कहीं महादेव। दिखी हैं पीछे हैं का? हाथ ऐसे हिला दो हमको दिख जाओगे। हाँ दिख गई बिल्कुल आखिरी में हो। ठीक 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 है। मीरा जी सोनी अयोध्या उत्तर प्रदेश से आई हूँ। जमुना प्रसाद जी सोनी। पहले तो मीरा जी सोनी और जमुना प्रसाद जी सोनी आपको नमन करता हूँ क्योंकि आप मेरे रामलला की भूमि से आई हो। आपको प्रणाम करता हूँ। आप राघव जी की धरा से आई हो, अयोध्या से आई हैं, आपको नमन करता हूँ। गुरुदेव अच्छा मैं अयोध्या की निवासी हूँ। मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी। मेरा बेटा बहुत परेशान था। मैं 2020 से आपकी कथा सुन रही हूँ। मैं सीहोर भी गई थी। सीहोर में मैंने आपकी कथा सुनी और पंडाल में बैठकर मैं बाबा भोलेनाथ से बोल कर आई थी कि कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर कथा सुनने का महत्व गुरुजी बोलते हैं। तो बाबा मैं कुबेरेश्वर की धरा पर आई हूँ, सीहोर आई हूँ, मेरे बेटे की नौकरी लगा दो। मैं पुनः किसी भी पंडाल में जाकर कथा जरूर सुनूंगी। गुरुजी बाबा के आशीर्वाद से, भोलेनाथ के आशीर्वाद से मेरा बेटा उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक दरोगा के पद पर चयनित हो गया है। इसलिए मैं बाबा को प्रणाम करने इस पंडाल में पहुंची हूँ। मीरा सोनी, जमुना प्रसाद सोनी, अयोध्या उत्तर प्रदेश। प्रणाम करता हूँ। मीरा जी बहुत बहुत बधाई आपको। जमुना प्रसाद जी बहुत बहुत बधाई। बैठिए। एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर। मेरा नाम पुष्पा अवस्थी है। मैं ऋषि नगर शुक्लागंज उन्नाव में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ हिलाइएगा। अच्छा पुष्पा अवस्थी। पुष्पा अवस्थी। हर हर महादेव। कहीं दिख रही है? दिख रही क्या उधर? पुष्पा जी हमें नहीं दिख रही हो, आप हाथ हिला दीजिए एक बार जिससे कैमरे वालों को आप दिख जाए। भले हमें ना दिख रहे हो। दिख गए कैमरे वाले को? राइट वाले पंडाल में है, सीधे हाथ पे जो पंडाल है वहां पर। क्या बात। दोनों हाथ हिला दो एक बार पुष्पा जी आप। हाँ आप ही हैं? दिख गए। ठीक है ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महादेव महादेव। गुरुजी मैं शिव की महिमा का क्या बखान करूं, शब्दों में वर्णन नहीं। मेरा बेटा पीयूष अवस्थी बैंक की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। सन 2020 से ग्रेजुएशन हुआ। 2020 में पूरा करने के बाद जब मेरे बेटे ने 2021 में बैंक की परीक्षा देना शुरू किया, क्लर्क की परीक्षा में सिलेक्शन नहीं हुआ। तब हम लोग बहुत परेशान हो गए, कुछ समझ में नहीं आया। तब मैंने आपका बताया हुआ उपाय महाशिवपुराण से पशुपतिनाथ का व्रत करना शुरू किया। अगली परीक्षा का फॉर्म आया। बैंक में असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट की परीक्षा हुई। पहले हमने क्लर्क की परीक्षा दी, उसमें नहीं हुआ, हम हताश हो गए। तब असिस्टेंट मैनेजर की परीक्षा का पहला चरण पास आने के लिए बाबा से विनती करी। लड़का बहुत मेहनत कर रहा था। मैंने उसको शिव जी के मंदिर भेजना चालू करा। पढ़ाई के साथ में शंकर पर विश्वास करा और बाबा की कृपा से पहला चरण पास आने लगा। और पास आते आते पढ़ाई में आपके बताए गए उपाय करते रहे। मैं हर सोमवार पशुपति व्रत करने जाती थी। पहले चरण की परीक्षा वाली सुबह बेटे से बेलपत्र पर शहद लगवा कर भेजा। शिव मंदिर जाके बेलपत्र चढ़वाई और बाबा की कृपा से मंत्र कुंदकेश्वर महादेव का नाम लिया। शहद वाला बेलपत्र का प्रयोग करा। महादेव की कृपा से पहला चरण मेरा बेटा पास हुआ। मेरी पूजा भी साथ साथ चलती रही। जिस दिन परीक्षा का दूसरा चरण था गुरुदेव, 22 जनवरी 2022 को कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और बहुत तेज ठंड थी गुरुदेव। पता नहीं बाबा परीक्षा ले रहे थे। रेनकोट पहनकर बेटा पन्नी बांधकर तब बेटा और पति मोटरसाइकिल से मंदिर की ओर निकले। बेटे ने मेहनत बहुत करी थी गुरुदेव और शिवजी को जाकर बेलपत्र फिर लगाया। बाबा को बेलपत्र चढ़ाकर शहद लगाकर बाबा को आए। महादेव की कृपा से गुरुदेव दूसरा जो इंटरव्यू हुआ उस समय पर मेरे बेटे को फाइनल रिजल्ट आ गया और मेरा बेटा मैनेजर की पोस्ट पर जाकर बैठ गया। ये शिव की कृपा है। असिस्टेंट मैनेजर का जो रिजल्ट आया गुरुदेव, बाबा की कृपा हुई। मेरा बेटा यूको बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर बैठा है। मैं बाबा को धूप लगाने आई। बैठिए पुष्पा जी, बहुत बहुत बधाई आपको। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तीसरा पत्र भी देखिए।
जिसमें एक बहुत बड़ी कंपनी में एक साधारण सी माँ के बेटे की नौकरी लग जाती है। कितनी खुश होकर कहती है, हंसू त्रिपाठी दिल्ली करवाल नगर से आई हैं। कहीं बैठी हो अंशु त्रिपाठी, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोनों हाथ हिला दीजिए। अंशु त्रिपाठी, पशुपतिनाथ के व्रत का क्या मैं वर्णन करूं। 5 से 6 महीने से कई इंटरव्यू दे रहा था, परंतु कोई आराम नहीं था। मेरा बेटा उस इंटरव्यू में निकल नहीं रहा था। तब पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा और शिवजी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा देखिए, 5 व्रत पूरे भी नहीं हुए थे और 2 व्रत बचे हुए थे। तब मेरे बेटे ने कंपनी में कॉल किया और कंपनी से कॉल आ गया और बाबा की कृपा से मेरे बेटे को एप्पल की कंपनी में सबसे बड़ी पोस्ट पर उसकी नौकरी लग गई। मैं बाबा को धोख लगाने आया हूँ। बहुत बहुत बधाई हिमांशु त्रिपाठी जी, आपको बहुत बहुत बधाई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। हर हर महादेव। शिव पर करा गया भरोसा, भगवान शंकर पर की गया विश्वास। और यहाँ पर भी कहकर जा रहा हूँ, बाबा देव अधिदेव महादेव आनंदेश्वर की इस धरा से कहकर जा रहा हूँ, शिव महापुराण पर विश्वास करना, शंकर की वाणी पर विश्वास करना, मेरे ओघड़दानी पर विश्वास करना, भरोसा रखना। संसार धोखा दे देगा पर मेरा महादेव कभी धोखा नहीं देगा, ये निश्चित। बाबा सबका कल्याण करना। आज कौन तारीख है? हर हर महादेव। श्री शिवाय 21। कल कथा का समापन है। कल की जो कथा होगी वो दिन में नहीं होगी, टीवी चैनल पर और मोबाइल पर, फेसबुक यूट्यूब पर दिन में वही 2 बजे से 5 बजे आएगी। पर यहाँ जो कथा होगी वो सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगी। कितनी बजे होगी? 9 से 12। जो 6 दिन की कथा नहीं सुन पाए वो कल की कथा पूरी सुन लेना। कहते हैं मेहमान जाते जाते कुछ दे जाता है, मेरा भोलेनाथ भी जाते जाते कुछ दे जाए। तो कथा कल 9 से 12 का क्रम रहेगा। एक निवेदन करना चाहूंगा, 22 तारीख को कथा समापन होगी, 16 तारीख को लगभग चालू हुई थी। ठीक है, महादेव महादेव। हाँ। हर हर 22 को समापन। अगली कथा कब है? कानपुर में 13 जनवरी, नवंबर, दिसंबर, क्या बात है, जनवरी, 3 महीने हैं। और शिव पुराण भी कहती है कि जो दिल से सुनता है 3 महीने है। महादेव महादेव। हर हर महादेव। ये मेरा विश्वास कहता है। ये पत्र भी छोटे पड़ेंगे 13 जनवरी की कथा को, ये निश्चितता है। आपका विश्वास प्रकट हो, बस दिल से उसकी आराधना करना, दिल से उसे पूछना। जो विश्वास लेकर आप लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो, जो विश्वास लेकर आप पूरी 3 घंटे की कथा 2 बजे से 5 बजे तक पूरी सुनने के बाद, कर्पूर गौरम होने के बाद भूमि को प्रणाम कर कर मस्तक पर चरण लगाकर रज लगाकर जाते हो, वो खाली नहीं जाएगा। 3 महीने बाद जब मिलेंगे तो आपका भी पत्र यहाँ पर होगा कि बाबा ने मुझे अद्भुत। हर हर महादेव। ये मुझे दिया है बाबा ने, ये उसकी कृपा है। महादेव महादेव। इतनी जल्दी 2-3 महीने में कथा कहीं नहीं हुई, परंतु क्या पता आनंदेश्वर महादेव ने क्या कृपा करी है। ऊपर वाले की लीला है, ये तो उसकी मर्जी है, उसकी करुणा। मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता गुरुदेव। वो क्या देगा ये वो ही जान सकता। महादेव तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना वो क्या दे सकता। शिव कथा कह रही, अंधकासुर ने कहा मेरे प्राण न छूटे, मैं मरूं नहीं, ऐसा कुछ कर दीजिए। मरना निश्चित है, दुख आएगा ये पक्का है,
दो कारणों से मनुष्य का शरीर मिलता है, दो कारणों से मानव का देह मिला है। एक पूर्व के कर्म का भोग भोगने के लिए और दूसरा भगवान का भजन करने के लिए। ये दो कारण हमारे को मिले हैं। ये दो कारणों से मनुष्य का शरीर मिला है। ये दो कारणों से मानव की देह मिली है। क्या बात कही तुमने, बहुत ही बेहतरीन, अद्भुत। दो कारण है हमारे जन्म के। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक भगवान का भजन करो, दूसरा कर्म का भोग भोगो। कोई तुमसे कह दे कि तुम्हें दुख नहीं आएगा, आएगा, पर शिव महापुराण की कथा सुनी है तो थोड़ा हो जाएगा, सेफ बात है, रहोगे। आएगा जरूर, सही बात, सामने आएगा, इसका सामना करो। ये दुख आएगा। कोरोना की वैक्सीन काय को लगवाई थी? कई लोगों ने बहुत डराया, डरा के हाथ टेढ़ा हो जाएगा, 4-6 दिन तक बुखार आएगा। जो विरोधी थे उन्होंने डराने का बहुत प्रयास करा कि ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कोरोना का इंजेक्शन मत लगवाना, तो वैक्सीन मत लेना। लोगों ने खूब डराया। उसी तरह शिव महापुराण में भी लोग डराते हैं, शंकर जी का शिवलिंग मत बनाओ, रात को ये पूजन मत करो, काली मिर्ची मत चढ़ाओ, ये मत करो, बेलपत्री मत चढ़ाओ, शिव जी को शहद लगाकर बेलपत्र मत चढ़ाओ। लोग तुम्हें भटका देंगे, डरा देंगे, तुम्हारा मार्ग विच्छेद कर देंगे। पर जिसने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली, उसको दूसरे चरण तीसरे चरण में कुछ नहीं हुआ, बच गया। जिसने नहीं लगवाई थी, डर के मारे कुछ हो जाएगा, हाथ टेढ़ा हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी, लोग कह रहे हैं ऐसा हो जाएगा, जो डरे वो मरे। डर गया वो मर गया, जब मैदान में डटा रहा वो जीत गया। जो डर गए वो मर गए। जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली वो बच गया, वो बच गया। और बुजुर्ग लोग बहुत चतुर थे, नवयुवक लड़के डर रहे थे, बेटियां डर रही थी, हम वैक्सीन लगवाएंगे कल से कुछ हो गया तो। और बुजुर्गों ने सोचा मत लगवा, हम तो सबसे पहले जाएंगे। 60 से ऊपर वाले सबसे पहले पहुंच गए, उन्हें लगवा के आ गए, आराम से चना चबा चबा के खा रहे, इनका कुछ नहीं। और दूसरे चरण में देखो आप तो सब जवान 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 जवान, कोई 40 साल का, कोई 50 साल का, कोई 35 साल का, निपटते चले गए ककड़ी भुट्टे की तरह, जाते गए। लोग डर रहे थे। शिव महापुराण की कथा कल्याणपुर कानपुर में नहीं हो रही है, ये मेरे आनंदेश्वर महादेव ने तुम्हारे भीतर, तुम्हारे कार्य के लिए, तुम्हारी सफलता के लिए ये वैक्सीन भेजी है कि एक बार अच्छे से लगवा लो तो आगे बढ़ जाओगे। ये वैक्सीन बच लो। शिवाय नमस्तुभ्यम। बोले बाबा सबका कल्याण करना, हर हर महादेव। वैक्सीन का भोलेनाथ भोलेनाथ। दुख आएगा, ये निश्चित है। कोई महाराज तुमसे कह दे कि तुम्हें दुख नहीं आएगा, तो ऐसे महाराज जी से हमको भी मिला देना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दांत में दर्द भी होगा, हाथ में जकड़न भी होगी, शरीर में कष्ट भी होगा, घुटने भी दुखेंगे, शरीर भी दुखेगा, ये निश्चित है। पर अगर शंकर भगवान पर विश्वास किया, भरोसा करा, एक बेलपत्र या शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल का आचमन करा, तो ये जरूर है कि जैसे वैक्सीन धीरे धीरे काम करती है और फिर आप पर कोरोना को हावी नहीं होने देती, उसी तरह हमारे दुख को हमारे ऊपर ये शिवपुराण हावी नहीं होने देती, बचाएगी शिवपुराण। जिसने दिल से सुनी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोले बाबा आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, आपके सभी दुख तकलीफ दूर करेंगे। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।